है। वहीं सरदार शहर की बात करें तो सरदार शहर में हाल ही में चुनाव के अंदर अनिल शर्मा को बड़ी जीत मिली थी। वहीं ये जनवरी शुरू है और काफ़ी सर्द रातें हैं, सर्द दिन है, लेकिन एक पोस्ट ने पूरी गर्मी है सरदार शहर की राजधानी में फैला दी है। असराज सिद्दीकी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, इसके अलावा युवाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, काफ़ी पॉपुलर है। उन्होंने एक पोस्ट डाली है मिशन 2023 और उसके अंदर उनकी फ़ोटो है। तो हमारे साथ असराज सिद्दीकी खुद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर मिशन 2023 क्या है। सर, आपकी पोस्ट वायरल हो रही है, सर्दी के दिनों में गर्मी का एहसास करा रही है, मिशन 2023 क्या है? देखिए, मैंने जो पोस्ट डाली है मिशन 2023 है, तो मैंने उसमें कोई गलत लिखा है तो आप बता दीजिए, पता कर लीजिए। 2023 ही चल रहा है या 22 चल रहा है या 24 चल रहा है, तो मैंने उसके बेस पर ही 2023। मिशन 2023 क्या है? मिशन नहीं, मिशन तो मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ, तो आप जोड़ सकते हो कि मेरा मिशन कोई पॉलिटिकल ही हो, चुनाव लड़ना ही हो, एक नहीं। तो मेरा मिशन कोई भी हो सकता है, चुनाव लड़ना भी हो सकता है, और भी कोई मिशन हो सकता है 2023। मैंने उसको देखते हुए ये पोस्ट डाली है। 2022 में एक मैंने नया शब्द सीखा था, कहीं मेरा कोई लागू देगा को नहीं है, मारवाड़ी में सीखा तो सर कब तक ये पोस्ट आपकी डिलीट हो जाएगी? आप कहोगे मेरा इससे कोई लेना देना नहीं? नहीं, डिलीट नहीं होगी, नहीं ये कोई सूरत में डिलीट नहीं होगी। मैं कोई भी पोस्ट डालता हूँ सोच समझ के डालता हूँ, नहीं तो आज तक कभी डिलीट किया नहीं करूँगा कभी। और मैंने ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है कि उसमें कोई डिलीट करने वाली कोई बात हो। अब रही बात, आप सवाल मेरे से करोगे, मैं उससे पहले बता दूंगा आप 2023 में चुनाव लड़ोगे या नहीं लड़ोगे। तो मैं बताता हूँ 2023 के जो चुनाव हैं जो होने हैं, तो उसके अंदर सारे फैसले हम खुद ही लें ये कोई उचित नहीं है। बहुत से फैसले वो जनता पर छोड़ने पड़ते हैं और बहुत से फैसले वो वक्त के अनुसार होंगे, वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं। सर, ऐसा क्या हो कि आपको ऐसी पोस्ट डालनी पड़ी, क्या वजह है सर इसकी? नहीं, वजह कुछ नहीं है। मेरा खुद का एक सार्वजनिक जीवन है, मैं जीवन के अंदर डाल सकता हूँ। पोस्ट डालने में क्या एतराज़ है उसके अंदर? और मैंने पोस्ट डाल के उसमें क्या गलत डाला? मैंने मिशन 2023 लिखा है। मिशन मेरा हो सकता है कि मैं कोई व्यापार करूं, मेरा मिशन हो 2023 में कोई व्यापार करने का। हो सकता है मैं चुनाव लड़ूं 2023 के अंदर। हो सकता है मैं कोई दूसरे क्षेत्र के अंदर जाऊँ या राजनीति संन्यास भी ले लूँ। तो मिशन तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर, जो आपकी छवि है सरदार शहर के अंदर, युवाओं के आइडियल हो, राजनीति में लोग आपका भविष्य सुनहरा मानते हैं। सरदार शहर के अंदर 24 नंबर वार्ड से आप काफ़ी बड़े वोटों से जीतते हो, जहाँ पर कांग्रेस कभी नामो निशान नहीं था, वहाँ पे आप जीत के आए हो। लेकिन आप राजनीति से जुड़े हो, तो ऐसा बयान आपको मुझे लगता है नहीं देना चाहिए कि आप किसी और मिशन हो सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब तो ये है ना कि राजनीति से जोड़ा जाएगा आपका इस बयान को, नहीं लगता आपको? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हर फैसले मैं खुद लूँ ये जायज़ नहीं है। बहुत से फैसले है वो जनता का जनार्दन है, वो करेगी और वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं। लेकिन सर, हमें ऐसा लगता है कि जब भंवरलाल शर्मा थे, देवेंद्र भंवरलाल शर्मा, आदरणीय भंवरलाल शर्मा थे, तब आपकी तूती बोला करती थी कांग्रेस के अंदर, लेकिन बीते कुछ वक्त के अंदर देखें तो कहीं ना कहीं आपकी उपेक्षा हुई है। आपको भी ये लगता है? ना, तो इसी की ये परिणति है कि आपको ऐसी पोस्ट डालनी पड़ रही है? देखिए, पोस्ट डालने के पीछे अलग बात है, लेकिन भंवरलाल जी शर्मा के समय भी मेरा कोई काम है, कोई कभी आज तक रुका नहीं है, और आज भी अब अनिल जी के समय मेरा कोई काम रुकने वाला नहीं है। मैं उस बात को लेकर न तो कोई मेरी नाराज़गी है कि मैं अनिल जी से नाराज़गी है, न कोई और है। मैंने ये पोस्ट डालने के मेरा इसके पीछे मकसद अलग था। लेकिन सर, मकसद अलग था। कुछ लोग दबी जुबान में भी कह रहे हैं कि जितेंद्र राजवीर को शहर अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से आप नाराज़ थे और नाराज़गी जाहिर करने के लिए आपने तरीका निकाला। देखिए, ये जो कांग्रेस के अंदर जो अभी मंडल अध्यक्ष, देहात अध्यक्ष की, शहर अध्यक्ष और देहात अध्यक्ष की जो घोषणा की है, तो ये आप कहीं मानते हो क्या कि सब जगह सब राजी होते हैं? अगर इनकी जगह कोई दूसरे बना दिए जाते हैं, उनसे भी कोई राजी हो, ये कोई ज़रूरी है कि मुनासिब है? अभी एमएलए का जो चुनाव लड़े हैं अनिल जी शर्मा, इतने बड़ी विधानसभा क्षेत्र है, 3 लाख वोट है, उनमें से 47,000 वोट कहीं गए, 5,000 नोटों को, और ये जो अन्य कैंडिडेट खड़े उनको हो गए, 65,000 वोट बीजेपी को चले गए। तो ये तो राजी नाराजगी तो ये तो चलती रहती है। अपना अपना मत है, जो भी जिसका मत है वो अपना व्यक्त करेगा। तो असराज सिद्दीकी नाराज़ है या नाराज़गी नहीं है? नहीं, किस चीज़ से नाराज़गी ये बताइए ना, नाराज़गी किस चीज़ से? आपकी पोस्ट तो ये इशारा करती है कि नाराज़ हो। नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि पोस्ट के पीछे, मेरे पोस्ट में बता दीजिए कहीं नाराज़गी लिखी हुई है। तो मैंने ये थोड़ा लिखा है कि मैं खुद चुनाव लड़ूंगा 2023 मिशन में, ये कोई लिखा है तो मिशन तो कोई मिशन बता दीजिए सर, आज खुलासा कर, लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि मिशन 2023 मेरा मिशन कोई भी हो सकता है। आपसे कमेंट भी पड़े थे, लोग आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं लगातार, वो मेरे से काफी वायरल भी हो रही है, वो मेरे से जुड़े हुए हैं, वायरल हो रही है। उनकी भावनाओं को उनकी भावना का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं, हर फैसले मैं खुद लूं, कुछ फैसले वो जनता जनार्दन करती है और वक्त करता है, तो वक्त बताएगा क्या होगा क्या नहीं। 2 जिसमें एक जान राजेश पारिक के आपके साथ रहेंगे, कोई भी निर्णय लेते हो तो आप? नहीं, तो निर्णय लेंगे तो कोई, मैं दोनों भाई बैठ के अगर निर्णय लेंगे तो उनमें दोनों हम साथ रहेंगे, और निर्णय हम साथ बैठ के नहीं लेंगे तो अपना निर्णय करते रहेंगे। सर, जैसा कि आप कह रहे हो कि हम दोनों साथ बैठ के बात करते हैं, तो क्या पोस्ट डालने का निर्णय भी दोनों ने साथ ही किया था?
जो ये मैंने मिशन 2023 विधानसभा क्षेत्र सरदार से जो पोस्ट डाली इसके बारे में पूछ रहे हो। साथ किसके बैठ के? राजेश पारिक के साथ बैठ के मैं कल नगर पालिका में बैठे थे और भी हमारे साथी बैठे थे और उनके सामने मैंने कहा था कि शाम को मैं ये पोस्ट डालूंगा और सबको बात करके, और बाद में ये पोस्ट डाली गई है। सर आप खुद युवा हो और आपकी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, तो आपको फ़ोन तो आ रहे होंगे ना कि आप चुनाव लड़िए? आपको भी इस प्रकार से मैसेज में देखने मिला, लोग कहते हैं आपको चुनाव लड़िए? आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं, तैयारी करो और करो। तो मैं तो ये कह रहा हूँ वक्त बताएगा। राशिद एक दिन मैदान में उतर जाता तो क्या जीत भी सकता है? देखिए वक्त बताएगा, मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ। वक्त का ना, वक्त का कोई भरोसा नहीं है, क्या आगे परिस्थितियाँ होती है, क्या और होती है, वक्त बताता है सारी बातें। जिस प्रकार से नगर पालिका के काम चल रहे हैं, खुश हैं आप नगर पालिका के काम से, राजकरण चौधरी के काम से? हाँ, काम हो रहे हैं। मैं पहले भी एक दो चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। देखिए नाराज़गी जो काम करता है ना उस व्यक्ति से ही होती है, राजी नाराज़गी उसी व्यक्ति से होती है जो काम बिल्कुल भी पता है कि ये काम भी नहीं करता, उससे क्या राजी क्या नाराज़ है। तो अब हम चेयरमैन साहब के पास कोई 5 काम लेके जाते हैं, उनमें से 3 हो जाते हैं, 2 नहीं होते हैं। तो 2 नहीं होते हैं तो जिन लोगों के वो काम है वो हमें परेशान करते हैं, हमें कहते हैं भला बुरा भी कहते हैं, हर बात की बात भी कहते हैं, तो उसमें थोड़ी एक नाराज़गी होती है। तो हर जगह हर काम 5 काम हम अपने सोच के जाते हैं, 500 ये जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जितने जाते हैं मोस्टली बहुत से काम हमारे होते हैं। एक हमारे पास सूचना ये भी थी कि जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तब आरएलपी ने भी आपको ऑफर किया था टिकट के लिए, सत्य था कि इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? टिकट के लिए आरएलपी ने भी ऑफर किया था, लेकिन मैं मतलब ही नहीं, मैं देखिए मैं कांग्रेस परिवार से बिलोंग करता हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ, हमेशा रहूँगा। अब आप अपना भविष्य कहाँ देखते हो सर? भविष्य पहले था, वही मेरा भविष्य है। मैं राजनीति मेरा एक सेवा का माध्यम है, मैं उसके अंदर सेवा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ चुनाव के समय कांग्रेस हूँ 5 दिन, चुनाव के समय, उसके अलावा कभी भी आप मेरे को पोस्ट हो या कोई भी मेरे कोई भी कहीं भी विचार सुन लेना, मैं कभी राजनीतिक बात नहीं करता हूँ, न कोई किसी पार्टी की बुराई करता हूँ, न मैं किसी व्यक्ति की बुराई करता हूँ या न और करता हूँ। मैं जिसके साथ हूँ उसके साथ तन मन धन से रहता हूँ और खुला कहता हूँ। मैं चुनाव में 5 दिन पार्टी के साथ कांग्रेस के साथ रहता हूँ, बाकी बाद में मेरे कोई पार्टियन को बात, मैं एक सामाजिक जीवन जीता हूँ। सामाजिक जीवन देते हो दिखता भी, लेकिन आप समय समय नाराज़गी भी जाहिर करते रहते हो, समय समय नाराज़गी जाहिर करते हो, तो ऐसा क्यों होता है सर? आप सबसे अलग दिखते हो, खड़े हुए दिखते हो, आप समय समय खुल के बोल भी देते हो, तो उसका खामियाजा भी आपको होता है। खुल के बोलना कोई गुनाह थोड़ा ही है, कोई बात हो। मैं भंवरलाल जी शर्मा के नेतृत्व में मैंने काम किया आज तक, उनका भी बेबाक बोलना सिस्टम था, तो वही हमारा है कि बेबाक जो बात कहनी है वो कहो। कोई हाँ हम कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं, जायज़ बात के लिए, जायज़ हक के लिए कोई बोलना कोई गुनाह थोड़ा ही है, बोल सकते हैं हम। सर हम बात करें दिवंगत पंडित भंवरलाल शर्मा की और अनिल शर्मा की, कितना अंतर है दोनों नेताओं में? देखिए अंतर तो होगा, एक तो उनकी 50 साल की राजनीति और एक अनिल जी शर्मा की राजनीतिक पारी की शुरुआत। वैसे तो उनकी पारी की शुरुआत, राजनीतिक पारी की शुरुआत जब चेयरमैन बने थे 1995 उस समय हो चुकी थी, लेकिन एक भंवरलाल जी शर्मा का पूरे राजस्थान के अंदर नाम और सारा सिस्टम था और उन्हीं के पद पर चलते हुए अनिल जी राजनीति कर रहे हैं। समय आएगा तो उनका भी उसी तरीके से नाम होगा। लेकिन क्या आपकी पार्टी में उपेक्षा हो रही है वर्तमान की बात करें तो? नहीं, पार्टी की उपेक्षा, पार्टी में कोई मेरी उपेक्षा नहीं हो रही है और न मैं उम्मीद करता हूँ ऐसी। देखो कोई तो पद की और की कोई उपेक्षा उम्मीद भी करता है, लेकिन मैं कोई उम्मीद भी नहीं करता हूँ। सर मेरा आपसे एक सवाल और ये है कि तो 2023 के अंदर आप किससे मानते हो कांग्रेस की ओर से फिर उम्मीदवार? कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल जी शर्मा। और आप चुनाव लड़ने का मन है आपका कहीं? जिस प्रकार से कमेंट्स के माध्यम से आप बताइए, मेरे लोग आपको कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। मैं कह रहा हूँ सारे फैसले मैं खुद नहीं ले सकता, बहुत से फैसले वो जनता जनार्दन करेगी और वक्त करेगा। ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अभी नई घोषणा हुई है, जितेंद्र राजवी को अध्यक्ष बनाया गया, शहरी अध्यक्ष और देहात अध्यक्ष है इस राम ढूडी को बनाया गया, तो इस फैसले को कैसे देखते हैं? फ़ायदा होगा कांग्रेस को इस निर्णय से? पार्टी ने फैसला जो किया है, हमारे विधायक अनिल जी शर्मा ने जो किया है, सोच समझ के फैसला किया है। अब ये फ़ायदा होगा नुकसान होगा वो तो समय के पर पता चलेगा, लेकिन उन्होंने जो फैसला किया है वो सोच समझ के किया है, वो फैसला जायज़ है। तो पत्ते हैं राशिद ने नहीं खोले। मिशन 2023 आखिर इनका क्या है, इन्होंने नहीं बताया कि हमने कोशिश की अपनी ओर से, लेकिन ये अच्छी बात रही कि राशिद की उन्होंने सामने आए। हमने जब कहा कि आपका मिशन 2023 क्या है, हालांकि नेता है वो बच जाते हैं, लेकिन राशिद की यही खासियत है कि वो किसी भी परिस्थिति से पीछे नहीं हटते हैं, परिस्थिति का सामना करते हैं और इंटरव्यू देने से हिचकते नहीं। हालाँकि ये हमें सदासिर वैसे कई नेताओं में देखने को मिला जब वो इंटरव्यू देने से बचते हुए नजर आते हैं, चाहे अनिल शर्मा हो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इंटरव्यू देने से बचते हैं, कतराते हैं, पत्रकारों के सवाल से बचते हैं, लेकिन राशिद की ये काबिलियत है और इसी के लिए राशिद वो जाने जाते हैं और तभी इनके युवा हैं वो सदार शहर के अंदर फैन हैं। दिव्य न्यूज़ के लिए सदार शहर से गजेंद्र सिंह।